उत्तर प्रदेश में डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए रिजल्ट की घोषणा कब तक की जाएगी और यूपी टेट में आवेदन को लेकर के अभ्यर्थियों के मन में जो संशय बना हुआ है डीएलएड 2019 बैच जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी हुई है, उनके रिजल्ट के बारे में पहले पीएनपी के द्वारा यह अवगत कराया गया था कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी, जिसमें अब समय बहुत कम बच चुका है क्योंकि ये अभ्यर्थी अभी तक यूपी टेट में आवेदन नहीं किए हैं। इनकी समस्याओं के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही बात करेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, चाहे 18 बैच और पहले के बैच के बैक प्रशिक्षुओं के रिजल्ट की बात हो या फिर 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षुओं के फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा कब तक होगी, इन तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर के डीएलएड 2019 बैच के द्वितीय सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा किए जाने के संबंध में ये ज्ञापन दिया गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसकी रिसीविंग भी आप देख पा रहे होंगे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा इसे रिसीव भी कर लिया गया है। जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को उनके कहे गए और उनके द्वारा दिए गए आश्वासन की अभ्यर्थियों ने याद दिलाया है इस ज्ञापन के माध्यम से कि आपने कहा था कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। साथ ही उन्होंने यूपी टेट में पात्रता को लेकर भी बातें लिखी हैं कि और साथ ही साथ इन्होंने पीएनपी सचिव से ये आग्रह किया है कि जल्द ही द्वितीय सेमेस्टर के अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा करने के साथ ही यूपी टेट में सम्मिलित कराए जाने हेतु लिखित आदेश जारी करने की इन अभ्यर्थियों ने मांग की है और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए भी आग्रह किया है। ये तो बात हो गई कि क्या कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा मांग रखी गई है इनके रिजल्ट के बारे में। हालांकि पीएनपी सचिव के द्वारा पहले ही इन अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया गया था कि 20 से 22 अक्टूबर के बीच में अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी सेकेंड सेमेस्टर अभ्यर्थियों की प्राथमिकता देते हुए। अगर मान लीजिए इनकेस 1% भी रिजल्ट की घोषणा नहीं हो पाई, इनकेस अगर नहीं हो पाती है तो क्या आप आवेदन नहीं करेंगे यूपी टेट में? आपको एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही आवेदन करना होता है। कोई संस्था आपको क्या कह रही है या फिर आपके कॉलेज के टीचर्स क्या कह रहे हैं या फिर दूसरा अभ्यर्थी क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। एनसीटी की गाइडलाइंस के अनुसार 19 बैच में जिनकी सेकंड सेमेस्टर में एक भी सब्जेक्ट में बैक लगी होगी वह भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार सब्जेक्ट बैक के कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर में प्रशिक्षण भी लेते हैं और उसकी परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं। इस हिसाब से आपका तृतीय सेमेस्टर का भी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ और चतुर्थ सेमेस्टर का भी प्रशिक्षण पूर्ण हुआ। अगर आप फेल होते, जो कि सब्जेक्ट बैक नहीं बल्कि सेमेस्टर बैक के कंडीशन में माना जाता है, तो उस कंडीशन में आपको अगले सेमेस्टर में प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन ही ये कहती है कि अगर आपका सब्जेक्ट बैक है डीएलएड के कंडीशन में तो उस कंडीशन में आप अगले सेमेस्टर का प्रशिक्षण भी लेते हैं और उसकी परीक्षा में भी सम्मिलित होते हैं। तो नियमतः तो आप सेकेंड ईयर में ही काउंट हो रहे हैं। तो भले ही आपके सेकेंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा ना हो पाए यूटेट से आवेदन से पहले, फिर भी आप पूरी तरीके से पात्र हैं। किसी के भी बहकावे में ना आइए, आप अपना आवेदन कर दीजिए, क्योंकि अगर रिजल्ट की घोषणा होती है या नहीं होती है इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, या यूँ कहूँ कि कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप इसको इस प्रकार से समझिए, मान लीजिए कि यूपी टेट के आवेदन की अंतिम तिथि जो कि 25 अक्टूबर है, उससे पहले आपके रिजल्ट की घोषणा हो गई, ठीक है। यूपी टेट के आवेदन से पहले आपके रिजल्ट की घोषणा हो गई तो भी तो आप अपीयरिंग में ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी आपके फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा होना बाकी है। और अगर इन केस आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई तो भी आप अपीयरिंग में ही अप्लाई करेंगे। तो जब अपीयरिंग में ही अप्लाई करना है तो फिर रिजल्ट का वेट क्यों करना? आप अभी से आवेदन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो इनकी वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा कंजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो अंतिम समय में जब आप आवेदन करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए आपको हर हाल में अपीयरिंग में ही अप्लाई करना है। तो फिर रिजल्ट का वेट क्यों करना? अपीयरिंग में अप्लाई करिए, आपके मार्क्स नहीं पूछे जाएंगे और आपका पूरी तरीके से मान्य होगा। कोई आपको क्या कह रहा है इससे कोई मतलब नहीं होता है। एनसीटी की गाइडलाइन क्या कह रही है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एनसीटी की गाइडलाइन ये कह रही है कि आप सभी पूरी तरीके से पात्र हैं यूपी टेट 2021 में आवेदन करने के संदर्भ में। अगर 19 बैच के सेकंड सेमेस्टर में जिनकी सब्जेक्ट बैक लगी होगी, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ, सेमेस्टर बैक वाले नहीं, क्योंकि सेमेस्टर बैक वाले अभी सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हुए वो सेकेंड ईयर में काउंट नहीं होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट बैक था तो आप अपीयरिंग में अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आए या फिर ना आए आपका पूरी तरीके से मान्य होगा। लेकिन सेमेस्टर बैक वाले का मान्य नहीं होगा जब तक उनके रिजल्ट की घोषणा नहीं हो जाती है। बात करें डीएलएड 2019 बैच के फोर्थ सेमेस्टर फ्रेश प्रशिक्षुओं के बारे में और पहले के बैच के फोर्थ सेमेस्टर बैक पेपर के रिजल्ट के बारे में, तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा पीएनपी सचिव के द्वारा कापियों के स्थानांतरण के संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था सभी डाइट प्राचार्य को। अब 18 तारीख से इनके कापियों का स्थानांतरण हो रहा है, जो कि 23 तक कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इनके कापियों के मूल्यांकन के लिए अलग से पीएनपी के द्वारा फिर से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और अगर इनके रिजल्ट की बात की जाए तो इनके रिजल्ट में लंबा वक्त लगेगा, अभी कम से कम 1.5 से 2 महीना वक्त अभी से इनके रिजल्ट घोषित होने में लगेगा, क्योंकि
जैसा पीएनपी सचिव ने प्रतिबद्धता जाहिर की थी सेकंड सेमेस्टर और फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा जल्दी करने के क्रम में, तो उनका ये संभव इस वजह से हो पा रहा था क्योंकि उसमें सिर्फ बैक पेपर के कापियों का मूल्यांकन करना था। मतलब कोई अभ्यर्थी या तो एक सब्जेक्ट या अधिकतम 2 सब्जेक्ट में ही अपियर हुआ होगा, क्योंकि सेमेस्टर बैक वाले अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होती है। तो उस कंडीशन में कापियों का मूल्यांकन कम करना था। लेकिन अब अगर फोर्थ सेमेस्टर की बात की जाए तो 95,019 बैच में फ्रेश प्रशिक्षु थे, तो 95,000 गुणे 8 सब्जेक्ट होते हैं, तो उतना करेंगे। उसके बाद से जो पहले के बैच के बैक प्रशिक्षु थे 18, 17, 15, 13 बैच के, तो उनका जो सब्जेक्ट बैक हुआ होगा उनकी भी कापियाँ अलग से हुई होंगी। तो इस हिसाब से कापियों के मूल्यांकन में समय लगेगा और रिजल्ट भी घोषित होने में कम से कम 1.5 से 2 महीने का वक्त अभी से लग सकता है। फोर्थ सेमेस्टर के रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।